माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी को जय जय श्री सीताराम। हम सभी भगवान श्री शंकर जी के कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के इस महान ग्रंथ के छत्र छाया के नीचे बैठ के श्रवण कर रहे हैं। परम सौभाग्य की बात है, हमें ऐसे ग्रंथों को पढ़ने सुनने का सौभाग्य मिला है। वो भी भगवान श्री रघुनाथ जी की अपार कृपा करुणा के कारण ऐसे ग्रंथों को श्रवण करने का या पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। अपने घर में परिवारों में ऐसे ग्रंथों को बच्चों समेत श्रवण कराना चाहिए और खुद को कराना चाहिए, करना चाहिए, ताकि हमारे पास आए हुए विपत्तियों का कैसे विपत्तियों से बचा जाएगा। सभी इसे महान ग्रंथों वेदों उपनिषदों में है, जो आज विज्ञान भी उन्हीं वेदों को रिसर्च कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो हमें अपने जीवन में भी ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उसी के हिसाब से आगे उसको अमल में लाना चाहिए। भगवान श्री राम जी और माता जानकी जी की विवाह श्रवण कर रहे हैं हम लोग। अभी हम सभी बालकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान जब विश्वामित्र जी जनक जी से बोलते हैं कि धनुष टूटने के बाद विवाह संपन्न हो गया है, लेकिन विवाह कुल के हिसाब से भी किया जाएगा, जिसके लिए आप अपने घर में बड़े जनों से एक बार बात कर लीजिए, सलाह मशवरा कर लीजिए ब्राह्मणों से, बड़ों से, और दशरथ जी को भी सूचित कर दीजिए, खबर दे दीजिए ताकि वो बारात लेकर आए। बहुत ही सुंदर संदेश है। हमें अपने घर में अगर कोई भी शुभ कार्य हो, कोई सा भी कार्य करना हो, तो पहले हमें बड़ों से उसकी पूछ लेना चाहिए, ताकि उनके पास जो अभिज्ञता होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, वो आपसे शेयर करेंगे, तो आपको कहीं भी ठोकर नहीं लगेगा। आइए आज का प्रसंग श्रवण करते हैं। भगवान श्री राम जी के और मेरी मैया जानकी जी की विवाह स्तुति गाते हैं, श्रवण करते हैं। और आप सभी से दैनिक एक ही निवेदन है मेरा कि हम जब भी अपने घर में बचे हुए छिलके सब्जियों के खाना जो भी है, हमें उसे पन्नी में बांध कर ऐसे नहीं फेंकना है। उसको पन्नी में अगर भर के लेके जा रहे हैं तो किसी अच्छे स्थान पर उसको डाल दें, ताकि उसको कोई पशु पक्षी या गौ माताएं उसको खा सके। और पन्नी समेत अगर फेंकते हैं तो वो पन्नी समेत गौ माता खा जाती है, जिसका मौत का वजह हम लोग बनते हैं। तो ऐसे निर्दोष प्राणियों की हम वजह ना बने, और चाहे अज्ञान से हो
चाहे जानबूझ के हो या अनजाने में हो, तो ऐसी गलती ना करें। आइए आज का प्रश्न को हम श्रवण करते हैं और भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी मैया जानकी जी के चरणों में स्तुति गाते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। जय सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रश्न को श्रवण करते हैं। जय सीताराम। दोहा। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो कहाँ ही कहूँ के ही देश। सुनी स्नेह सान वचन वाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो है और वे किस दिशा में है। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुला के दो भ्राता अधिक स्नेह समान न गाता। प्रीति पुनीत भरत की देखी सकल सभा सुकुल है विशेषी। तबन पदूत निकट बैठारे मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दुबारे तुमनि के निज नयन निहारे। सियावर रामचंद्र की जय। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो है, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गोर धरे धनु भाया भाथा। बया किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहु सुभाऊ। प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। जा दिन ते मुनि गए लवाई। तब ते आज सांची शुद्धि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने। सुनी प्रिय वचन दूत मुस्काने। सियावर रामचंद्र की जय। अब दूतों ने बोल रहे हैं, सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकश धारण किए रहते हैं। राजा दशरथ जी पूछते हैं, कहते हैं सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकश धारण किए रहते हैं,
किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के वेश से विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह रहे हैं। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रेम भर वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दोहा, सुनहु महीपति मुकुट मणि तुम सम धन्य न को, राम लखन जिन्न के तनय विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र है, जो दोनों विश्व के विभूषण है। पूछन जो गुण तनयनि तुम्हारे, पुरुषा सिंघति पूर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिन कह कहिया नाथ किमि चीने, देखिया रवि की दीपा करलीने। सिया स्वयंवर भूपने का, समिते सुभट एक का। सियावर रामचंद्र की जय। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोगों को प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर दिखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर वरियारा। तीन लोक वहाँ जे भट मानी, सबके सकति शंभुधन भानी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोही हरि गया करि फेरु। जही कौतुक शिव सेल उठावा, सोते ही सवा परहो पावा। सियावर रामचंद्र की जय। परंतु शंकर जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उसी सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। दोहा, तहां राम रघुवंश मनि सुनिय महामहिपाल। भंजे उचाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, तो कह रहे हैं, जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोष भृगु नायक आए, बहुत भांति तीन आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करी बहु विनय गवनु बन कीना। राजन राम अतुलत अतुला बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनिते से। कंपहि भूप विलोकत जाकी, जिमि गज हरि की शोर की ताकी। सियावर रामचंद्र की जय। धनुष टूटने की बात सुनकर भगवान परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली है,
वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी है, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चों को ताकने से कांप उठते हैं। देवा देखी तब बालक दो, अबन आखी तर आवत को, दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी, सभा समेत राओ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे, कहिया नीति ते मुदही काना, धर्म विचारी सवहि सुकुमाना, यावर रामचंद्र की जय। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सुन के बहुत प्रिय लगा, सबको प्रिय, बहुत प्रिय लगे। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावरी देने लगे। उन्हें निछावरी देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। यहाँ जब दशरथ महाराज जी उनको निछावरी देने लगे तभी दूतों ने लेने से मना कर दिया और ये कहने लगा, ये हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बेटी का ससुराल है, बेटी के घर से हम कुछ भी नहीं ले सकते। तभी जनक महाराज जी ने कहते हैं, आप तो दूत हैं, आप तो ले सकते हैं। तभी दूत कहते हैं कि महाराज क्षमा करेंगे, जब भी जनक जी हमें वहाँ काका करके बुलाते हैं तो उस हिसाब से हमारे बेटी हुए और बेटी के घर से हमें कोई भी मतलब निछावरी नहीं ले सकते। सुंदर, अति सुंदर दोहा। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं दीन्ही पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरहि सब सादर बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुनाई। सुनी बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई, जिमि सरिता सागर महु जाई, जद पिता ही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पही जाहि शुभाए, तुम गुर विप्रधेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी, श्यावर रामचंद्र की जय। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुख से छाई हुई, जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी हो। सुकृति तुम समाना जग माही, भयहु नहे को हो नाही, तुम्हते अधिक पुण्य बढ़का के, राजन राम सरिस सुत जाके, वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी, तुम कहूँ सर्वकाल कल्याणा, रासजहु बरातव जाहि निशाना, श्यावर रामचंद्र की जय। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ है, ना है और ना होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरिक पुत्र है और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र है। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका
बजवा कर भारत सजाओ। दोहा। चलहु बेग सुनी गुर वचन भले ही नाथ सिरुनाई, भूपति गवन भवन तब दूतन वास। और जल्दी चलो गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में राजा सबूर निवास बुलाई, जनक पत्रिका वाची सुनाई। सुनी संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिनी सुनि बाली दवानी। मुदित शीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने सारे रनिवास को बुलवाकर जनक जी की पत्रिका वाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने की दूसरी सब बातों को जो दूतों को मुख से सुनी थी वर्णन की। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती। बड़ी बुरी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न है। ले ही परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारहि बार भूपवर वरनी। मुनि प्रसादु कहि द्वार सिधाए, रानी न तव मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले भी प्रवर आशीष देता। सियावर रामचंद्र की जय। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलवाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हाँ करी दीन निछावरी कोटि विधि, चीरु जीवहूं सुतचारी चक्रवर्ती दशरथ। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरी उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। कहता चले पहिरे पटनाना, हरसिहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर हो न बधाए। भुवन चारि दस भराउ छाहू, जनक सुता रघुवीर बियाहू। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। सियावर रामचंद्र की जय। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नकड़ पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे बजने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जनक जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह हो। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न और रस्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताका पट चामर चारु, छाव परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूबद दियु अक्षत माला। सियावर रामचंद्र की जय। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है।
तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर च्यवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, धूप, दही, अक्षत और मालाओं से जय जय श्री सीताराम। दोहा। मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाए, बीती सींची चतुरस सम चौके चारू। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुरस्म से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौके बनाए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य की चतुरसम कहते हैं। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। कल हम सभी बारात बन के भगवान श्री रघुनाथ जी के विवाह में चलेंगे। आप सभी कल बाराती बन के ही श्रवण करें और कल बारात जाना है। आप सभी को आमंत्रित है। जय सीताराम। आइए हम सभी भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरणों में स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम संदर्प अगणित अमित छविनव नील नीरज सुंदरम पटुपीतमानं तडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल दशरथनन्दनं सिरिमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदारु अङ्गविभूषणम् आजानुभुजसरचापधर सङ्ग्रामजितखरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शीशमुनिमनरञ्जनं मम हृदय कुञ्जनिवास कुरु कामादिकलदलगञ्जनं मनुजाहि राचेहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरु एहि भांति गोरिय शीस सुनिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गोरी अनुकूल सिया यह रसो न जाई कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरक न लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पुनः कल हम सभी ऐसे सुंदर दोहे चौपाइयों के साथ और पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी की तरह रचित इन महान
श्री रामचरितमानस के साथ हम सभी श्रवण करेंगे। भगवान श्री रघुनाथ जी और मैया जानकी जी की विवाह कथा श्रवण करेंगे। इसी मेरे पढ़ने में, आपका श्रवण कराने में कहीं भी आपको मेरी गलती लगता है तो मुझे इसके लिए क्षमा देंगे। कोई मात्रा हो या शब्द उच्चारण हो, किसी में गलती हुआ हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भगवान शंकर जी की कृपा से जो बोध हुआ वही हम गा पाए, ये उन्हीं की कृपा है। सभी को जय सीता। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।